वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है आपका क्लास 12th जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है अभी रिलीज, उसमें क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस का चैप्टर कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट में पहले से अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें डेट एंड टाइम फंक्शंस। पहले हमने लास्ट क्लास में ये लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस की। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेट एंड टाइम डाटा पे, और ये डिस्प्ले करते हैं करंट डेट, एक्सट्रैक्टिंग द ईच एलिमेंट ऑफ द डेट, जैसे कि डे, मंथ और ईयर निकालना, डिस्प्लेइंग द डे ऑफ द वीक एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए इसके कुछ टेबल्स में बताया गया है अच्छे से फंक्शंस के बारे में। जैसे कि नाउ फंक्शन करंट सिस्टम डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। देखिए नाउ हमने चलाया, इसके लिए टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चला सकते हो। सिलेक्ट नाउ और फिर आज की रिटर्न इन्होंने कर दी जो उनकी सिस्टम की डेट रही होगी इस टाइम पे। डेट हम चलाते हैं, देखिए इसमें भी ब्रैकेट में नाउ लिखा, देखिए ध्यान से, तब भी इसमें डेट ही रिटर्न करेगा। सिर्फ इसमें से सब चीज़ें ना लेके, देखिए नाउ को हमने यहाँ लिख दिया तो डेट एंड टाइम आ गई, डेट एंड टाइम में से सिर्फ डेट निकाल के दिखा देगा। इसी तरीके से देखिए मंथ में हमें डे पास किया, अब नाउ वाले आज की डेट ली, फिर मंथ निकाल देगा आज का। इसी तरीके से अगर हम मंथ नेम निकालना चाहते हैं तो मंथ नेम भी निकाल देता है। सिलेक्ट मंथ नेम 2003 -11 -28, क्योंकि इसमें एसक्यूएल का फॉर्मेट यही चलता है, पहले हमें साल देना होता है, फिर महीना और फिर दिन। ठीक है, तो देखिए इसमें महीना जो है 11वां है, दैट मीन्स इन नवंबर इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है आपका इसमें ईयर, जो इसमें से ईयर निकाल देगा। देखिए इस डेट को हमने पास किया, ईयर लिखा तो ईयर निकाल दिया। डे से डे निकाल देगा, देखिए 24 डे है इसका। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट है डे नेम, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए अगर इस डेट पे जो भी हमारा दिन का नाम पड़ रहा होगा वो दिखा देगा। देखो इस डेट पे थर्सडे रहा होगा, आप आज की डेट डाल के भी चेक कर सकते हो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी कमांड। फिलहाल इस डेट पे हम मान के चलिए ये दिन रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कुछ उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। सिलेक्ट द डे, मंथ नेम एंड द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द ऑल एम्प्लॉइज। देखिए यहाँ पे से डे निकाल दिया, इसमें से मंथ निकाल दिया, इसमें से ये निकाल दिए हुए फंक्शंस। यही आपका आउटपुट में दोनों तीनों के तीनों फील्ड के नाम यही आएंगे जो इसने लिखा है एज इट इज़, क्योंकि एज का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट है द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट ऑन संडे, नॉट ए संडे, अगर संडे ना हो देन डिस्प्ले इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, ऐसे दिखाएगा। देखो वेडनेसडे 26 नवंबर 1979। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डे नेम निकाला पहले, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से देखिए डे नेम डिस्प्ले कर दिए, डे निकाला, डे डिस्प्ले कर दिया। मंथ नेम निकाला, देखिए मंथ नेम डिस्प्ले कर दिया है। ईयर से ईयर डिस्प्ले कर देगा, फ्रॉम टेबल का नाम हमने दे दिया एज इट इज। जहाँ पर डे नेम, देखो डे नेम फंक्शन हमने पढ़ा था कि जहाँ पर डे नेम संडे ना हो, देखो नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया है। कुछ एग्रीगेट फंक्शन पढ़ते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस वही हैं, देखिए आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शंस भी इनको कहा जाता है। दिस फंक्शंस वर्क ऑन ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एज होल एंड रिटर्न से सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, रखना चीज़ को, फॉर ईच कॉलम्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑन विच द फंक्शन इज अप्लाइड। देखिए यहाँ पे टेबल में रेफरेंसेस बताए गए हैं। ऑपरेट्स ऑन द सिंगल रो करता है और ये ऑपरेट्स ऑन द ग्रुप ऑफ द रोज पे करता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नया थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस इन्होंने बताया गया है। रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो, और ये रिटर्न्स कर सकता है पर ग्रुप ऑफ रोज। और इसमें सिलेक्ट, इट कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, और इट कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट क्लॉज ओनली। मैथ, स्ट्रिंग, डेट जब हमने ऊपर पढ़ा, इन फंक्शन का इसमें इस्तेमाल किया रहता है, एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अंदर मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, काउंट और काउंट स्टार, ये हम आगे पढ़ेंगे, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन देखिए कुछ मैक्स वाला इन्होंने बताया है, कॉलम का आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल हमारी इन्वेंट्री है, इसके अंदर मैक्स प्राइस निकाल के दिखा देगा, मतलब मैक्सिमम प्राइस। इसी तरीके से मिनिमम वाला मिनिमम निकाल के दिखा देगा, इसमें एवीजी मतलब एवरेज निकाल के दिखा देगा। ध्यान से देखिए इसको, डिस्प्ले से आप 2 तक एग्जाम में कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। इस प्राइस को टोटल करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देगा, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ध्यान रखना इसमें अगर नल होगा तो उतनी वैल्यूज कम कर लेना। सम कर देगा, मतलब कि टोटल कर देगा इनका। काउंट वाला देखिए गिनती कर देगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देखा हमने, ये रिकॉर्ड्स थे हमारे पास। अगर हमने काउंट कमांड चलाएंगे मैम नेम पे, मैम नेम देखिए ये है 1 2 3 4 तक, अगर काउंटिंग करेंगे तो इसमें यहाँ पर 3 ही रिटर्न कर रहा है। देखिए 3 क्यों रिटर्न कर रहा है, इसी को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक वैल्यू आपकी नल है। देखिए ध्यान से, एक वैल्यू नल है, इसलिए नल को काउंट नहीं करेगा, वो गिनती में केवल इसके 3 ही रिकॉर्ड्स आएंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर जो नल वाला होता है उस पर काउंट करवाने के लिए आउटपुट फाइंडिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। काउंट स्टार, अगर हम गिनती करेंगे तो टोटल से कोई 4 ही आएंगी, सारी सारी टेबल में सारी सारी वैल्यूज रो रही नल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो इस वजह से 4 दिखा देगा ये। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ, कुछ एग्जाम्पल्स में है, रिकॉर्ड्स फ्रॉम द
टेबल इन्वेंट्री हैविंग द मॉडल एज, हमें मॉडल बोला ये वाला होना चाहिए। तो देखो सेम कमांड है गिनती करने के लिए, काउंट स्टार हो गया, इन्वेंट्री वेयर हमने वेयर कमांड में ये दे दिया, मॉडल नंबर 2 आ गया। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल फ्रॉम द टेबल इन्वेंट्री से हमें निकाल के दिखाने हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट काउंट हमने, क्योंकि काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर्स निकालने हैं कितने हैं, तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बोला है कि डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कमांड लगाएंगे जो यूनिक वैल्यूज को निकाल देता है। मॉडल पे बोला तो मॉडल पे लगा दिया, बाकी कुछ बोला ही नहीं होते, तो टेबल ग्राफ लिख दिया, तो 6 आ गए। डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कार्स विद मॉडल, जिसमें ये हो फ्रॉम द इन्वेंट्री टेबल पे। देखिए सिंपल है, एवरेज प्राइस हमने एवरेज प्राइस का लगा दिया और वेयर में हमें ये कंडीशन लगा दी। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल नया कमांड, नया जो कंसेप्ट है वो है ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय आपने काफ़ी सुना भी होगा कि होता है, 12th क्लास में आगे आएगा, वो बस में आ चुका है फर्स्ट चैप्टर में ही। देख समझते हैं इसको। एट times we needs to fetch a group of rows on the basis of common values in a column। यहाँ पे देखिए it groups the rows together containing the same values in a specific column पे जो होगा उस पे वो specific column पे grouping करेगा। we can use aggregate functions का इस्तेमाल इसमें करना ही पड़ता है, count, minimum, maximum, average, sum, ये नंबर पर भी इससे जस्ट पहले पढ़े हैं। to work on the grouped values having clause का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें कोई where वाले टाइप की कोई कंडीशन उसमें देनी हो, स्पेसिफिक वैल्यूज को निकालना हो तो हमें having लगाना पड़ता है। देखिए टेबल यहाँ पे इन्होंने दिखाई गई है, टेबल आपके सेल की ये है, ध्यान से देखिए इसमें कार आईडी भी है और कस्टमर आईडी भी है और सेल का डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉई आईडी, सेल का प्राइस और कमीशन दिया गया है। हमें कस्टमर आईडी सब इन्होंने टेबल के नाम के अंदर जो हमें कॉलम्स दी है आर द कॉलम्स दैट कैन हैव द रोज विद द सेम वैल्यूज। देखिए इसमें एक के अंदर सेम है, रिपीट हो रही है वैल्यूज, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है और सेल डेट के अंदर भी वैल्यूज कुछ रिपीट हो रही हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी हैं जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं या हो भी सकती हैं इन फ्यूचर, तो कॉमन कॉलम्स हैं, इसमें ग्रुपिंग हमें लगानी है। देखिए ग्रुपिंग लगाने के सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार परचेज्ड बाय ईच का मतलब ग्रुप बाय ही होता है, ध्यान रखना, ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। देखिए यहाँ पे हमने लगाया कस्ट आईडी, काउंट का हमने स्टार लगा दिया, मतलब गिनती पूरी करी जाएगी। नंबर ऑफ कार्स एज इसका ये आउटपुट में नंबर ऑफ कार लिखा आएगा। देखिए तो उसने हर एक कस्टमर आईडी की ग्रुपिंग करती फ्रॉम सेल। ग्रुप बाय सबसे लास्ट में लगता है, ध्यान रखना, ये चीज़ आपके नहीं है बिल्कुल, ग्रुप बाय सबसे लास्ट में ही लगेगा। ग्रुप बाय हमने कर दिया कस्टमर आईडी पे, ठीक है। मैं बोला कहता ना ईच कस्टमर पे, तो ईच कस्टमर आईडी पे, ध्यान से देखिए इसमें ग्रुप इसने कहते क्या, C101 सी की जो 0001 है, इसमें देखिए ध्यान से आपके 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी। 2 वाले में भी देखो 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, 3 में तो एक ही वैल्यू थी और 4 में भी एक ही वैल्यू थी। देखें इसी तरीके से आपका यहाँ पे आउटपुट में आया है, यहाँ पे एक आया है नीचे और नीचे 2 आया है, मतलब ग्रुपिंग करती है उसने। नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज मोर देन 1 कार फ्रॉम द सेल, मतलब अगर उसने एक से ज़्यादा खरीदी है सेल टेबल में से, तब उसमें से वो उसकी ग्रुपिंग करके आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए यही 2 कस्टमर है जिन्होंने एक से ज़्यादा खरीदी है। यहाँ पे देखिए इसमें आउटपुट में आया भी था, तो यहाँ पे हमने देखो इसी कमांड के लास्ट में यहाँ पे इधर हमने हैविंग लगा दिया है। देखिए बाकी कमांड सेम है, यहाँ पर हमने हैविंग लगा दिया तो इसके आगे वो गिनती कर लेगा ग्रेटर देन 1 वाली, तो मैंने ग्रेटर देन 1 वाली ही गिनती करेगा, कम वाली छोड़ देगा, या इक्वल टू 1 भी नहीं है तो इसलिए 1 वाली भी इसने छोड़ दी। देखिए डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच का मतलब ग्रुप बाई होता है। कैटेगरी ऑफ द पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल से पेमेंट मोड निकाला तो पेमेंट मोड आ गया आपका, काउंट कर दिया हमने पेमेंट मेथड को, पेमेंट मोड को फ्रॉम द सेल। ग्रुप बाय हमने करा पेमेंट मोड के ऊपर ही करना है उसने बोला है, और ऑर्डर बाय हमने करना है इस पर, ठीक है। अगर आप इसमें देखिए ऑर्डर बाय नहीं भी लगाते तब भी चल जाएगा, कि ऑर्डर बाय को उन्होंने बोला नहीं है लगाने के लिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है, तो आप ऑर्डर बाय अननेसेसरी हटा भी सकते हो। मेन आपका पेमेंट मोड पे ही ग्रुप बाय करना है। देखिए यही हुआ उन्होंने पेमेंट मोड बैंक फाइनेंस वाला, अगर आप देखेंगे 2 रिपीट हो रहा है टेबल के अंदर, इसमें 1 है और ये वाला भी 2 बार रिपीट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट है सिलेक्ट डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड द नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग दैट मोड मोर देन वंस इसने बोल दिया। देखिए यहाँ पे इसने ग्रेटर देन 1 लगा दिया, ऑर्डर बाय अननेसेसरी इसने वैसे लगा दिया है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। देखिए बाकी कमांड ऑलमोस्ट सेम है, 2 वाले रिकॉर्ड आ गए। ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस मतलब कि टेबल्स कहा जाता है, उन टेबल्स के ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर देखिए ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, लाइक यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सेट डिफरेंस होता है, टू मर्ज द टपल्स ऑफ द 2 टेबल्स में मर्ज करने के लिए। दीज 3 ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एज दे
वर्क अपॉन टू टेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। यूनियन का अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है, मतलब कि म्यूजिक की एक टेबल थी, एक डांस की टेबल थी, उन दोनों में जो फील्ड्स होंगे, इफ़ सम रोज आर द सेम इन बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स के अंदर अगर कुछ रोज सेम होगी, देन द रिजल्ट ऑन द यूनियन ऑपरेशंस विल शो दोज रोज ओनली। ठीक है, तो उन रोज को शो करेगा। ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें मान चलाते हैं, यहाँ पे देखिए उन टेबल्स दिखाई गई है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे जल्दी आपको समझ में आएगा। डांस और म्यूजिक की, डांस की टेबल देखिए ये है, ध्यान से देखिए, सीरियल नंबर, नेम और क्लास है। म्यूजिक की ये है, इफ़ यू नीड टू लिस्ट द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन आइदर ऑफ द इवेंट्स देन वी हैव टू अप्लाई द यूनियन ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द रिलेशंस डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है यू वाला। ठीक है, देखिए यू वाला सिंबल, वैसे ये प्रैक्टिकल कमांड नहीं है, आप ध्यान रखना, आपके माई स्कूल में तो नहीं चलेगी ये फिलहाल। सिंपल आप ऐसे अगर लगा के दिखाओगे तो आपका देखो दोनों का आ गया। इसमें आस्था 7, देखिए आस्था 7 वाला आया, फिर माहिरा, मोहित और संजय, माहिरा, मोहित और संजय एच डी से आ गया। फिर इस वाले में से देखिए जो भी आपका महक आ गया, माहिरा नहीं आया क्योंकि माहिरा इसमें ऑलरेडी आ चुका था पहले से, तो इसने रिपीट नहीं किया। लावण्य नया है, ये आ गया। फिर संजय इसमें ऑलरेडी आ चुका था पहले से, तो इसने दोबारा नहीं दिया है। अभय इसमें नया था, नहीं दिखा दिया। तो मतलब दोनों में से जो जो आपके यूनिक फील्ड्स हैं वो सब वो दिखा देगा। इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन टपल्स को दिखाएगा जो दोनों में से कॉमन होगा, इसके लिए सिंबल यू वाला होता है, ये उल्टा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये इसका डायग्राम बनेगा। इसमें देखिए केवल यही 2 रिकॉर्ड है जो दोनों में कॉमन थे, इसलिए हमने सेकंड वाली टेबल में इसको रिपीट करके नहीं दिखाया था। ठीक है, तो इसलिए इसका जस्ट अपोजिट जो उसमें छोड़ा था तो वो अभी दिखा देगा। 2 और 4 वाले रिपीट हो रहे हैं दोनों टेबल में। माइनस वाले में देखिए गेट टपल्स एंड रोज विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकंड टेबल, मतलब जो फर्स्ट टेबल में होंगे उन्हीं को दिखाएगा, जो सेकंड टेबल में नहीं होंगे उनको नहीं दिखाएगा। फर्स्ट में सेकंड वाला माइनस करके दिखाना है। यहाँ देखिए ये महक है, लवण्य है और अब है, ये यूनिक थे। ठीक है, तो इसलिए इसी को उन्होंने दिखाया है, इसी टेबल में थे, वो दूसरे में नहीं थे। नेक्स्ट देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा काफ़ी अलग है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली कंबाइंस द टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशन से कंबाइन करता है। इट रिजल्ट्स द ऑल द पेयर्स ऑफ द रोज, सबके सब पेयर दिखा देगा फ्रॉम द टू इनपुट रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नोट दे हैव इन द सेम वैल्यूज ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट्स। इट इज डिनोटेड, हम इसे एक्स से डिनोट करते हैं कैपिटल वाले से। द डिग्री ऑफ द results relation is calculated as the sum at the sum of the degrees of both the relations under the considerations लिए जाते हैं। the cardinality जो होती है इसके अंदर of the results relation is calculated as the product of the cardinality of the relations on which the Cartesian product is applied, इस पर अप्लाई किया गया है। the cardinality of the relation dance and music, अगर आप देखें तो 4 उसमें हैं, 4 इसमें रोज हैं और 5 इसमें हैं। अप्लाइंग द Cartesian product अप्लाई करते हैं तो 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री इसकी 6 है, तो इसमें 4 × 5, ठीक है, 4 × 5 अगर हम करते हैं तो दैट मीन्स 20 आएगा कार्डिनलिटी का। और 6 क्यों आया, क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए ध्यान से, इसने इस तरीके से कार्डिनलिटी अगर हम परफॉर्म करेंगे दोनों टेबल्स में से, इसने पहले इस वाले का दिखा दिया, फिर इस वाले का दिखा दिया, और नंबर ऑफ रोज बार बार देखो रिपीट करेगा। ध्यान से देखिए इसमें यहाँ पर देखिए इसने 1 वाला बार बार रिपीट किया, फिर 2 वाला 4 बार, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, 4 बार, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ इतनी ही थी इसमें। तो उसको देखो महक के 4 बार, मिश्रा को तो इसी तरीके से रिटर्न करता है। ध्यान रखना, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, जितनी रोज़ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे। यूजिंग द 2 रिलेशंस इन अ क्वेरी, देखो 2 अगर आपको यूज़ करने हैं, व्हेन मोर देन one table is to be used in a query, then we must specify that table names हमें specify करना पड़ता है, separating by the commas, from clause में लगाना पड़ता है। on accepting such a query, the DBMS SQL MySQL will first apply the Cartesian products on the specific tables to have a single table, then अब देखिए इसके बाद इन्होंने बताया गया है फॉलोइंग क्वेरी ऑफ द एग्जाम्पल 1.7 नीचे दिया गया है, अप्लाई करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिए डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस, बोला क्वेश्चन में ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस को निकालना है, द टपल्स इन द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक। तो सिंपल आप इसमें सिंपल एस्ट्रिक का सिंबल जो हमारा ऑल के लिए डिस्प्ले होता है, दोनों टेबल का नाम लिख दीजिए, तो 20 आपका डिग्री अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो मतलब इन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन से डिस्प्ले ओनली दोज रोज विच दैट द एट्रीब्यूट नेम इन बोथ हैव द सेम वैल्यू, इसमें एट्रीब्यूट नेम दोनों में सेम होगा तभी दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले तो सेम ही लिख दिया, डांस को हमने डी मान लिया और म्यूजिक को हमने एम मान लिया। इसके बाद देखो क्या किया गया है, यहाँ पे डी नेम इज इक्वल टू एम नेम होगा। देखो वही 2 रिकॉर्ड्स इन्होंने शो कर दिए पूरे। ऐसे ही बात बोला गया है कि डी फॉर डांस, वही उन्होंने जो बताया मैंने अभी आपको क्वेरी के अंदर, इसमें डांस को डी माना, आप कुछ भी मान सकते हो, मानते ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 टेबल्स में अगर आपको डाटा निकालना है तो फ्रॉम क्लॉज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइन ऑन द 2 टेबल्स, इसमें देखिए ज्वाइन ऑपरेशंस कंबाइंस टपल्स
from two tables on the specific conditions. This is unlike Cartesian product की तरह ना होके, which makes all the possible combination of tuples. While using join clause of SQL, we specify conditions on the related, SQL की बात कर रहे हैं, हम SQL में यूज़ करेंगे इसको, conditions on the related attributes of the two tables within the form of clause. इसमें देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं, such as the attribute is a primary key in the one table and the foreign key in the other table. मतलब दोनों जो कोरिलेट करते हैं टेबल्स के एट्रीब्यूट्स, मतलब कि कॉलम्स के नेम, उन्हें हम फॉरेन की कह देते हैं दूसरी टेबल के. यहाँ पर देखिए इसमें यू कोड एंड साइज इन द कंपोजिट की है ए इन द टेबल कॉस्ट. यहाँ पे देखिए यू कोड इज ए कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन द टू टेबल्स विच कैन बी यूज टू फीच द कॉमन डाटा फ्रॉम द बोथ द टेबल्स. हैंस वी नीड्स टू डिफाइन यू कोड एज द फॉरेन की हमें डिफाइन करना पड़ेगा इन द प्राइस टेबल वाइल क्रिएटिंग दिस टेबल. हमने देखो यहाँ पे इसको जैसे बोला गया है कि यू कोड को हमने क्या बनाया है, फॉरेन की, ताकि वो उस वाले टेबल से रिलेटेड डाटा ही ले, बाकी एक्स्ट्रा डाटा वो ना आए. जो मतलब फर्स्ट टेबल में होगा प्राइमरी की में वही डाटा इसके अंदर आएगा, भले रिपीट हो जाए लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं आ पाएगी. ये मतलब है फॉरेन की का. ठीक है, यहाँ पे देखिए यू कोड इसने बनाया, रिपीट तो हो रहा है लेकिन वैल्यूज ऐसी नहीं आ रही जो उसमें ना हो. जैसे कोई 1 2 3 था तो 1 2 3 में से 1 2 ही इसने लिया लेकिन भले ही रिपीट हो रहा हो. लिस्ट द यू कोड, यू नेम, कलर नेम, size and price of the related tables of the related tuples of the tables, uniform and the cost. The given query may be written in the three in different ways. जैसे हम देखते हैं, select star from the uniform U customer C where the U code इस वाले का, क्योंकि हमने इसको U मान लिया था, इसको हमने C मान लिया था, इक्वल टू दोनों को हमने इक्वल कराया और वो सब डिस्प्ले देखिए इस तरीके से कर देगा. नेक्स्ट देखिए एक्सप्लिसिट यूज ऑफ ज्वाइंस. अगर हम ज्वाइंस का इस्तेमाल करें तो ऐसे भी से कर सकते हैं. उन्हें ज्वाइन किया, कोस्ट सी ऑन हमने लिख दिया. ऑन इसका एक नया कीवर्ड आप लोगों के लिए, अब ये चला के देख सकते हो इस टेबल पे. अगर हम चलाते हैं, इसको हमने यूनिफॉर्म को यू माना, कस्टमर को सी कोस्ट को सी माना, ज्वाइंस का हमने एक नया कीवर्ड यूज़ किया है. ऑन किस पे किया हमने, इस वाले पे, तो सेम ही रिजल्ट आएगा. इसको देखिए एक नेचुरल ज्वाइन से भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए देयर इज an extension of the join operations called the natural join which works similar to the join clause in the SQL but removes the redundant attribute. मतलब कि जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उनको वो हटा देगा. यहाँ पर देखिए ध्यान से, SQL क्वेरी में चला नेचुरल ज्वाइन के लिए सिंपल हम नेचुरल ज्वाइन ही लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा. किस पे करते हैं, कोस्ट पे. यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा उन्होंने सब हटा दिया है, सिर्फ एक बार कॉलम ही रिपीट हो रही है. It is clear from the output that the result of this query is same as the queries हमने ऊपर जो लिखी थी बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि एट्रीब्यूट्स अपीयर्स ओनली वन. देखिए एट्रीब्यूट्स कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स अगर आप देख सकते हो रिपीट हो रहे थे. देखो यू कोड आपका रिपीट हो रहा था, ये सब इसने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि हमने नेचुरल ज्वाइन किया है. अब देखिए हमें पॉइंट जो कंसिडर रखने हैं, द टू टेबल्स आर टू बी ज्वाइंड ऑन द equality conditions on the common attribute, then one may use join on the on clause or natural join in the form clause. If three tables are to be joined on the equality conditions, तो आपको देखो सिलेबस में 3 वाला तो नहीं है, then two joins or natural join are required. यहाँ पर देखिए इन जनरल n1 joins are required, नंबर 1 join required होता है, needed for the n tables on equality conditions. With join clause we may use any relational operators का इस्तेमाल कर सकते हैं हम to combine the tuples of the same tables में. ठीक है, तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स इतना ही था. नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.